हेलो डियर स्टूडेंट्स, करियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई पास आउट्स कैंडिडेट के लिए इंडियन नेवी के द्वारा ट्रेड्समैन के पदों पर परमानेंट भर्ती जारी कर दी गई हैं। अगर आप आईटीआई पास आउट हैं और आप परमानेंट जॉब की तलाश में हैं तो ऐसे में आपके पास काफ़ी शानदार मौका है। इंडियन नेवी के द्वारा ये जो परमानेंट भर्ती जारी की गई है, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये आईटीआई के 64 पास आउट ट्रेड के लिए जारी की गई, यानी 64 आईटीआई की वो ट्रेडें हैं जो एलिजिबल हैं इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए, और 650 से ज़्यादा पदों पर ये परमानेंट भर्ती जारी की गई हैं। तो जो भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है। इस मौके को आपको जाने नहीं देना, इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि इस भर्ती के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, आईटीआई की कौन कौन सी ट्रेडें जो 64 ट्रेडें हैं वो कौन सी ट्रेड है जो एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए, तथा आवेदन करने की टोटल प्रक्रिया क्या रहने वाली है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आईटीआई से संबंधित सभी तरह के जॉब अपडेट के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, या अप्रेंटिस हो, या रेलवे से संबंधित जॉब हो, हर तरह के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तथा मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएगा, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप में जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि आपको सारे अपडेट समय से मिलते रहा करेंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया इंडियन नेवी के द्वारा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ओपन किया हुआ है। इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट के नाम पर ये जो नोटिफिकेशन से जारी किया गया है। सबसे पहले इस भर्ती का जो सब्जेक्ट्स है वो आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन। तो यहाँ पर बता दूँ ये 3 अलग अलग पोस्ट के लिए भर्ती जारी की गई है। पहला है चार्जमैन, दूसरा है सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए, और तीसरा है ट्रेड्समैन मेट के लिए। ये 3 अलग अलग पोस्ट पर यह भर्ती जारी की गई हैं। और आवेदन करने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी नेशनलिटी की सबसे पहले अगर बात करें तो इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं किसी भी राज्य के वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भूटान, नेपाल तथा तिब्बत के जो शरणार्थी कैंडिडेट हैं वो भी इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट वाइज भर्तियों का ब्रेकअप हम देख लेते हैं कि कितनी कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी भर्तियाँ जारी की गई हैं। तो ये जो भर्ती है सबसे पहले तो देखिए 2 अलग अलग कैटेगरीज में जारी की गई हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी का नाम है ग्रुप बी। ग्रुप बी के अंतर्गत जिस पोस्ट को शामिल किया गया है वो ये 2 पोस्ट हैं, पहला चार्जमैन, दूसरा सीनियर ड्राफ्टमैन। चार्जमैन के लिए सबसे पहली जो एमुनेशन वर्कशॉप के लिए भर्ती जारी की गई उसमें 22 भर्ती हैं टोटल, फैक्ट्री के लिए 20 हैं, और सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए जो 5 अलग अलग कैटेगरीज में जारी की गई हैं उनके लिए क्रम से 142, 26, 29, 11 और 50 भर्तियां जारी की गई हैं। इस तरह से टोटल जो भर्तियों की संख्या की बात करें तो ऑलमोस्ट ये करीब 140 के आसपास ये चार्जमैन और तथा सीनियर ड्राफ्टमैन की भर्ती हैं। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी में भर्ती जारी की गई है वो आप देख सकते हैं ट्रेड्समैन मेट के लिए जारी की गई है, और ये ग्रुप सी के अंतर्गत है। ट्रेड्समैन मेट के लिए जो भर्ती जारी की गई है 3 अलग अलग कमांड में जारी की गई है, ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न तथा साउदर्न। ईस्टर्न नेवल कमांड में 9 भर्तियां हैं, वेस्टर्न में 565 हैं, और साउदर्न में 36 हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी के लिए इधर आप भर्तियों का ब्रेकअप देख सकते हैं, और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको ब्रेकअप मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया के तौर पर एज लिमिट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि उन्होंने बताया 3 अलग अलग पोस्ट के लिए भर्ती जारी की गई, तो जिसमें जो चार्जमैन की पोस्ट है उसके लिए आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। सीनियर ड्राफ्टमैन की जो पोस्ट है सभी पोस्ट उसके लिए आपकी एज 18 से 27 साल होनी चाहिए, और ट्रेड्समैन मेट के लिए आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। अब जो भी कैंडिडेट ओवर एज होंगे, यानी इससे ज़्यादा एज उनकी निकल चुकी होगी, उनको गवर्नमेंट्स के रूल के अकॉर्डिंग ओवर एज में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। तो एज रिलैक्सेशन के तौर पर आप देख सकते हैं जो SC ST के कैंडिडेट होंगे उनको दोनों पोस्ट के लिए, चाहे वो ग्रुप बी की हो या ग्रुप सी की हो, 5 साल की छूट ओवर एज में है। OBC के लिए भी दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट है, और PWBD के लिए भी सेम वही 10-10 साल की छूट है। अगर आपकी सब कैटेगरी उसमें जुड़ जा रही है तो आपका ओवर एज में जो रिलैक्सेशन से वो ज़्यादा मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट है। उसी तरह जो भी आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी ओवर एज की जो रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगली क्राइटेरिया के तौर पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो जो चार्जमैन की पोस्ट है दोनों
उनके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में, या फिर आपने डिप्लोमा किया होगा केमिकल इंजीनियरिंग में। दूसरी जो भर्ती है फैक्ट्री के लिए, उसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर डिग्री भी है आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीनियर डॉपमैन के लिए। तो जो सीनियर डॉपमैन के नाम से जितनी भी भर्तियां हैं वो सब भी ITI के लिए हैं, लेकिन इनमें बस कंडीशंस ये है कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस ऐड कर दिया गया है, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीनियर डॉपमैन की वैकेंसी जो इलेक्ट्रिकल के लिए है, इसमें पहला जो कंडीशन है आपका 10th पास होना चाहिए। दूसरा जो है कि 2 इयर्स का डिप्लोमा हो आपके पास, यानी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, या फिर डॉपमैन इंडस्ट्रियल डॉपमैनशिप में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो, या फिर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिज़ाइन ऑफिस का या ड्राइंग या डिज़ाइन ऑफिस का, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जितनी भी सीनियर डॉपमैन की पोस्ट है उन सभी के लिए एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस और प्लस दूसरा आपका AutoCAD का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि कंप्यूटर्स का सर्टिफिकेट है, तो ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो भर्ती है सीनियर डॉपमैन मैकेनिकल के लिए, सेम वही एलिजिबिलिटी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, लेकिन यहाँ पर 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है ड्राइंग और डिज़ाइन ऑफिस इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और AutoCAD का सर्टिफिकेट आपका DOEC से होना चाहिए। दूसरा जो है सीनियर डॉपमैन कंस्ट्रक्शंस के लिए भी सेम है, आपका डिज़ाइन या ड्राइंग ऑफिस में फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैकेनिकल या नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का, और यहाँ पर भी AutoCAD का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। सीनियर डॉपमैन आर्मानेंट के लिए भी सेम वही है, यहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का प्लस AutoCAD का सर्टिफिकेट, और कार्टोग्राफी के लिए भी कार्टियोग्राफिक डिपार्टमेंट से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिज़ाइन ऑफिस का या फिर ड्राइंग का। नेक्स्ट है ट्रेड्समैन की भर्ती। अगर बात करें तो जो ये ट्रेड्समैन की भर्ती है ITI के फ्रेश पास आउट कैंडिडेट के लिए है, जिसमें कि आपका 10वीं पास होना चाहिए प्लस आपका रिलेवेंट फील्ड में यानी रिलेवेंट ट्रेड से ITI कंप्लीट होना चाहिए। अब वो रिलेवेंट कौन कौन से ट्रेड हैं उनका लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो रिलेवेंट ट्रेड के तौर पर यानी कि जो ट्रेड्समैन मेट की भर्ती जारी की गई हैं वो इन 64 ट्रेडों के लिए जारी की गई हैं। देखिए मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे लेके जा रहा हूँ, 64 ये जो यहाँ पर लिस्टेड ट्रेडें हैं इनको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ स्लोली करके और यहाँ पढ़ता भी जा रहा हूँ। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें देख लीजिए कि आपकी ट्रेड है कि नहीं। ऑलमोस्ट ITI की 64 ट्रेडें हैं तो ऑलमोस्ट सभी ट्रेडें कवर हो गई हैं। तो जो भी कैंडिडेट इन ट्रेडों से बिलोंग रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक ट्रेड को मैं पढ़ूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इस नोटिफिकेशन का चाहे तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, और वहां से देख सकते हैं आप कि आपकी ट्रेड इसमें लिस्टेड है कि नहीं। अगर लिस्टेड है तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको उत्सुकता होगी पे स्केल जानने की। तो पे स्केल जो ग्रुप बी की वैकेंसी है उसके लिए आप पे स्केल देख सकते हैं 35,000 से लेकर के 1,24,000 की पे स्केल रहेगी, और जो दूसरी ट्रेड्समैन की पोस्ट है उसके लिए 18,000 से लेकर के 56,900 की पे स्केल रहने वाली है। तो ये दोनों कैटेगरी का पे स्केल हो गया। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शंस की, यानी चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली। तो चयन की प्रक्रिया में सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी यानी स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी आपने गलत फॉर्म अप्लाई किया तो उसको छांट दिया जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन आपका होगा, तो कि एग्जामिनेशन का स्कीम आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 अलग अलग जो कैटेगरी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट का टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद जब ये टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको अगले स्टेप में जाएंगे, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा प्लस मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगी। अब जो सिलेबस रहेगा, जो आपका एग्ज़ाम अभी आपने सिलेबस ये स्कीम देखा है, इसके अंतर्गत जो इसका सिलेबस रहेगा वो आप देख सकते हैं। ग्रुप बी यानी कि ग्रुप NG पोस्ट के लिए, तो ग्रुप बी के लिए जो देख सकते हैं एग्ज़ाम का सिलेबस है इस तरह से है। हर कैटेगरीज का आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और जो ग्रुप C की पोस्ट है यानी कि ट्रेड्समैन मेट के लिए, उनके लिए जो सिलेबस है वो यहाँ से है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन डेट इन्होंने क्लियर नहीं किया, बट आपको मेल के थ्रू से या फिर आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के थ्रू से या वेबसाइट के थ्रू से इसकी सूचना दी जाएगी। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो फॉर्म जो है आपका 18 दिसंबर 2023 से इसका लिंक एक्टिव होगा अप्लाई करने का सुबह 10 बजे से, और इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो रहेगी 31 दिसंबर 2023 तक, यानी कि बहुत ही कम टाइम है। ऑलमोस्ट आपको 12 दिनों का टाइम मिलेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो इस
फॉर्म को जब भी अप्लाई करने का लिंक एक्टिव होगा तो मैं एक वीडियो के माध्यम से अपडेट दूंगा आपको कि किस तरह से इसका फॉर्म अप्लाई करना है। अब चलिए हम बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ़ीस कितनी लगेगी। तो फीस के तौर पर जो भी कैंडिडेट्स SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन तथा किसी भी कैटेगरी के वोमेन कैटेगरी से होंगे वो फीस से एग्जम्प्टेड रखेंगे, यानी इनको कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप जनरल और EWS और OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 295 रुपये का फ़ीस ऑनलाइन मोड पर अप्लाई करना, फ़ीस का पेमेंट करना होगा। और एग्जामिनेशन सिटी की बात कर लें तो जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम 3 आपको एग्जामिनेशन सिटी वहाँ पर देने होंगे, जो चॉइस होगी उनमें से सेलेक्ट करने होंगे और फिर उसी के बेस पर आपका एग्ज़ाम का सेंटर डिसाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस बताया हुआ देख सकते हैं आप। इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद ज्वाइन नेवी पर क्लिक करना है, देन वे टू ज्वाइन पर क्लिक करना है सिविलियन, और उसके बाद INCET 1/2023 पर क्लिक करके फॉर्म अप्लाई करना है। अब जब भी इसका लिंक 18 तारीख से एक्टिव होगा तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसका फॉर्म फिलअप करके मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट दूंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और एट लास्ट मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों मित्रों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।